आप सब जानते हैं कि हमारे इस पश्चिमी राजस्थान में जितने भी व्यक्तित्व हैं वे सभी परीक्षार्थी। ये उच्च शिक्षा की मानकों की बात नहीं करूं, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में शैक्षणिक नवाचारों के साथ में आपके कार्यकाल में जिस तरह की अनुसंधान रिसर्च, क्योंकि अभी मैं एक जगह कुछ दिन पहले कालेज पढ़ रहा था, उसमें कहीं रोजगार की बात हो रही थी, तो जयंत जी आप यकीन मानिए, उसने कहा कि मेरे 87% मार्क्स हैं और मुझे ये जॉब चाहिए। अंक तालिका के हिसाब से तो वो बड़ा डिजर्व करता था, लेकिन जो आप किसी चीज़ में माहिर हैं वो केवल उस पढ़ाई के अंक तालिका के आधार पर वहाँ जॉब नहीं पा सका, बल्कि उससे नीचे परसेंटेज वाला बच्चा जो कहीं किसी स्किल में तो बहुत ठीक था, उसे उस जॉब को दे दिया गया। मौलाना एक और साथी, चूँकि कुशाल चंद्र रंगा जो हैं वो डूंगर कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे और हमने एक ऐसा चेहरा चुना जो बीकानेर के डूंगर कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे भाई राम निवास। मैं रविंद्र जी आपसे ही निवेदन करूँ, आदरणीय बीसी सर को मंच तक लेकर के आए, थोड़ा सा स्कॉल करते हुए। मेरे दोनों छोटे भाई बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे ऑबिडियंट और किसी कड़ी में भी निवेदन मनोज कोड़ी सर से कि आप बता रहे, और सर आपके बिना मुझे लगता है कि ये पूरा कोरम होगा जब ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य। शिक्षा विभाग में राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए ऐसे अध्यापक जो अध्यापक कुशाल चंद्र रंगा हमारे बीच में नहीं है, और ये भी सच है कि वे दौड़ कर नहीं आ सकते, लेकिन इन दोनों सचों से बड़ा एक सच ये है कि वे आज भी हमारे बीच में हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में हम सबका संबल बढ़ाने वाले। और आचार्य जब जुड़ जाता है तो आप मानिए वो कितने ज्ञान के अकूत भंडार हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कि आप पधारें और उस दीपक को प्रज्वलित करें। सम्माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय राम गोपाल जी से शुरुआती दौर के जो उनके साथी हैं उनमें कन्हैयालाल जी बोथरा शामिल है, आप भी पधारें और उस दीपक को और कुशाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि करें। निवेदन मेरा कोड़ी साहब से कि आप भी इस अवसर पर, कोड़ी साहब को जब आप सुनेंगे तब पता चल जाएगा कि वे डायस के कितने हकदार हैं, आप वहाँ पहुँचें। आदरणीय मंगलचंद जी रंगा जो उनके सम्माननीय एनडी रंगा साहब, थोड़ा सा म्यूजिक दीजिए करें। एनडी रंगा साहब, चंद्रशेखर जी रंगा, भाई साहब कमल रंगा जी, शक्ति रतन जी रंगा, क्योंकि ये अश्विनी जी आप भी आए, परिवार के वो लोग हैं जो कुशाल जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और यूँ कहें कि उनकी संपत्ति है ये भी। भाई ज्योति और अनिल जोशी जी आप भी साथ रहें। ये क्षण मार्मिक भी हैं, ये क्षण हौसले वाले भी हैं, ये क्षण बहुत कुछ सोचने को मजबूर भी करते हैं कि पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए या पिता की बात को आगे बढ़ाने के लिए भी एक पुत्र की भूमिका क्या होती है, वो आज यहाँ रिद्धि सिद्धि पैलेस में दिखाई दे रहा है। मधु खत्री जी आप भी पुष्पांजलि अर्पित करें, वहाँ पहुँचें। अश्वनाथ जी आप भी पुष्पांजलि अर्पित करें। एक रियल शख्सियत के सम्मान में और उनके बताए मार्ग पर चलने हुए ये कार्य कर रहे हैं। अलग अलग विधाओं में कुशाल चंद्र जी रंगा का जो व्यक्तित्व था, उनके हर व्यक्तित्व की बात करें, चंचला जी की करें, अदिति जी माथुर की करें, और कलम की बात पुराना और बहुत ही सुदृढ़ नाम है पत्रकारिता के क्षेत्र में। हम जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं अपने मिनिएचर आर्ट के लिए, वे भी यहाँ पर सम्मानित होंगे। काम करते हैं हमारे उर्दू के एक ऐसे हस्ताक्षर भी हमारे बीच में हैं, तो भी हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे। के बाद इतना गरिमामय कार्यक्रम और इतने ये तो कल की बात है, उनको भी हम
कुशाल चंद जी नगर की स्मृति में ये यहाँ पर सम्मान करने का निर्णय दिया है। मैं अतिथियों के स्वागत के लिए हम सब कार्यों से शामिल होते ही हैं, क्योंकि बीकानेर विशेष रूप से अतिथि देवो भव के अनिल जी हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं, लेकिन आज कुशाल जी के प्रति जो उनके सीधा भाव है प्रतिष्ठित देकर अभिनंदन कर रहे हैं बीसी साहब का अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय राम गोपाल जी शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर, आपका इस समय अभिनंदन हो रहा है। हाँ, सामने खासतौर से युवाओं के हितैषी बनकर जो काम करते हैं वो हम सबके लिए एक मिसाल है। तो इस समय सामान्य कन्हैया चिकोत्रा का हम अभिनंदन कर रहे हैं। हाँ, सामने बिल्कुल सामने जरूर देखें भाई, विकास तैयार है आपके यादगार चित्र को लेने के लिए। दीपक जोशी जी, आपको भी आप हर समय काम न करें, इस समय तो यही है। बच्चों के बारे में आप सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कार्यक्रम में भी नहीं है। आइए दीपक क्या है अगला दीपक जी मिलिए आगे आगे आओ दीपक जी। हाँ ठीक है, हाँ सामने ये बीकानेर जो हर क्षेत्र में कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है। केवल ये नहीं खास और बुझे की चटकार का शहर है, बल्कि जो धारणा पहली थी कि यहाँ तो लाइट नहीं आती, आंधियाँ चलती है, पानी पीने को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कौन सी फैक्ट्री जेठमंत्री सरदार बैठे हैं, और ये कह सकते हैं कि यहाँ से निकलने वाले अधिकारी जिनका मियाँ साहित्य, समाज, शिक्षा और खेल जगत से जुड़ी हुई क्रीडांचल पत्रिका के माध्यम से पत्रकारिता जिनका सुनहरा आखर और जिनकी विरासत और जिनकी धरोहर ये बीकानेर है और इन प्रदेश का सुन पर गया, उन्हें नमन और निमन करता थका। बहुत ही भावनात्मक और आत्मीय और गरिमा में इन जलसे में काका साहिब पुण्य तिथि पर जो कार्यक्रम भाई ज्योति और राजरंगा परिवार और रविंद्र और अनिल जोशी और मेरा साथी और टीम जो तेवड़ियों ने साधुवाद देते हुए आशीष देते हुए बैठे होने के नाते इन आज ने बहुत ही गरिमा में और आत्मिक और भावनात्मक इन कार्यक्रम में, इन जलसे में मैं आज मेहमान शिक्षा जगतला जिकने पहली और बिहार वाले का शहर करीब करीब जाना लागो या लागे ए बीकानेर रहे अपा यहाँ रहोगे अपा रहे अपना ये तरी इन घरा में इन तरह रच बस गया है ए लागे ही बोली के भाई ये चीजों प्रदेश है यूपी बटेला है। कहना कुशाल जी के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा, वीसी साहब कुशाल चंद जी नंदा पूरे बीकानेर के इकलौते ऐसे व्यक्तित्व थे जो जिला क्रीड़ा परिषद के सचिव रहे हैं। उस समय एक पॉलिसी ये चली थी पॉलिटिक्स के हिसाब से, क्योंकि उस समय कुशाल जी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उससे पहले वो डूंगर महाविद्यालय के अध्यक्ष थे। तो एक राजनीतिक नियुक्ति हुआ करती थी, तो पूरे राजस्थान में इकलौते कुशाल जी रहे हैं और वो खेलों की एक विश्वविद्यालय थे। जब मैं उनके पास में कभी बैठता था या मुझे उनके व्यक्तित्व के बारे में और कहीं से भी पता चलता था, एक भी खेल ऐसा नहीं था, चाहे मैदान में कुशाल जी उस खेल के गए या नहीं गए, लेकिन उनको हर खेल की बारीकियों की और बहुत हर नियमों की उनके पास में जानकारी थी। इतनी जो राजस्थान सरकार ने उनको नियुक्त किया था वो
सही मायने में इसलिए भी था क्योंकि खुशहाल जी खेलों की एक विश्वविद्यालय थी या जो खेलों के बहुत महत्वपूर्ण संस्थाओं पर पदाधिकारी हैं। मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि खुशहाल जी काम करते थे, आप भी काम करिए। तो खुशहाल जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि बोलने का नहीं है क्योंकि बच्चे हैं सामने, कुड़ी साहब हैं, बीसी साहब हैं, ये भी जानेंगे कि इनको आगे अब साहब की बात करूँ, चंद्रशेखर जी की बात करूँ, मेरे चाचा मंगल जी लगा जी बीकानेर में राजस्थान के एकमात्र आवासीय खेल विद्यालय साधु स्पोर्ट्स स्कूल में वर्षों तक टेबल टेनिस के प्रशिक्षक रहे। क्या सब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया। मंच पर आसीन आदरणीय गुरुगुरु मनोज दीक्षित जी, डीओ साहब कन्हैयालाल जी और मेरे सामने विराजमान जो अपने अपने फील्ड में चैंपियन ही वर्ड यूज करता हूँ और विद्यार्थी जिनके लिए आज ये कार्यक्रम होगा, मैं ये मान के चलता हूँ आप सभी अपने अपने फील्ड में चैंपियन। सर्वप्रथम आप सबको बधाई कि आप लोगों ने 95% और 98% और 99% अचीव। यकीन मानिए हम जब विद्यार्थी थे तो 55% सफिशिएंट था और हम में से ऑलमोस्ट सभी के 55% से लेकर 60% के नीचे उनको और बेहतर तरीके से जानते रहे होंगे। उनके यौवन काल से लेकर उनकी प्रौढ़ावस्था तक हर पल जिनका साथ रहा है कन्हैयालाल जी बोलता साहब, मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि वे खुशहाल चंद जी लंगा के व्यक्तित्व पर और आज के आयोजन पर हमारा मार्गदर्शन करें, हमें जानकारी दे। तालियों के साथ स्वागत करें कन्हैयालाल जी को। काउंसिल में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु आचार्य मनोजीत साहब लगा। मैं जब लुंगत कॉलेज में LLB कर रहा था, सबसे मेरी दोस्ती थी। उसके बाद में खुशहाल चंद लंगा लुंगत कॉलेज के यूनियन का प्रेसिडेंट बना और आज जब तक उनकी हम साथ हैं, अब हमने एक दूसरे का सहयोग किया, साथ किया। मैं जब भी याद करता हूँ तो वो एक सब मेरे ध्यान में आता है। वो रहते हैं दिल के पास, कभी भूल नहीं पाओगे, कंट्रोल होगे दिल अपना तो दिल के नहीं पाओगे। ऐसी शख्सियत को मैं प्रणाम करता हूँ और ऐसा मेरा मित्र, मैं कहूँ सौम्य प्रकृति, सादा विचार और अच्छा दोस्त भाई की तरह रहने वाला है वो खुशहाल चंद लंगा का। मैंने उसको परिवार में हमेशा बुलबुल के देखा है। भाई क्यों नंगा ने भी बात कही, मैं समझता हूँ कि उनके बेटों ने एक बड़ा धर्म निभाया है कि उन्होंने पिता को आज समाज के सामने बीकानेर में लाने का प्रयास किया है। और आजकल क्या है कि बच्चे माता पिताओं को कभी वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कभी कहीं छोड़ देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ दूसरी लंगा अपने दोनों भाइयों को, उन्होंने अपने पिता का सम्मान रखने के लिए बहुत बड़ा जलसा आयोजित किया है। श्रद्धांजलि करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि खुशहाल चंद के बारे में जब भी कोई बात करे तो दिल से करे, मन से करे। जय हिंद, जय जय। उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में समाज को, शहर को हमें दिया, वो आज भी धरोहर के रूप में हम सब के बीच विद्यमान है। चाचा जी ने जैसा कहा कि हम कुछ कर रहे हैं, सच बता रहा हूं, ये देह भी उनकी दी हुई है और ये संस्कार भी उन्हीं के लिए हुए हैं। आज हम जो कुछ कर रहे हैं तो हमें नहीं कहेंगे, वो हमारे पिता, हमारे व्यक्तित्व हमारे संस्कारों के साथ बनता है। विचार, वाणी और व्यवहार जब मिलते हैं तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हर हाल में खुश रहने वाला खुशहाल था और मेरा जो शरीर है, अगर मेरे को भगवान की शक्ति देते तो उसके साथ चला तो मैं उसके साथ चला। और उसने 11 तारीख की क्यों की, आप जरा सोचिए ज्योति जी, जरा सोचिए ये 11 तारीख क्यों नहीं उन्होंने। आपको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप कब दिखाया था? 11वें अध्याय में। तो 11वां वर्ड जो है वो सबसे विराट वर्ड है और खुशहाल ने वही डेट दी।
क्योंकि वो जो मानता वो विचार था, वो भी एक किसी की तरह कम नहीं था किसी से। बीकानेर क्या, राजस्थान क्या, इंडिया में कहीं भी किसी को भी कष्ट हुआ, चाहे वो मलाड में है या बॉम्बे में है, वो उसको फोन करता कि मैं तकलीफ है, वो उसका निवारण करता, हर हाल में करता। ये हर एक की बस की बात नहीं है साहब, चाहे कितना बड़ा नेता हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, लेकिन खुशहाल का जो व्यक्तित्व था वो हमारे किसी से कम नहीं था, इसीलिए उसने याद आ रही थी। मोदी के हाथों पर आप सबकी तालियों के बीच में ग्रहण करें, क्योंकि ये अवसर वाकई इसलिए भी यादगार है कि किसी की स्मृति में एक ही बहुत कम बीकानेर में होता है। यानी कि बीकानेर तो खजाना है, लेकिन उसमें से खोजना और उनको सम्मानित करना बहुत मुश्किल रहा है। इस समय माननीय कुलपति महोदय एनडी गंगा जी, जिला शिक्षा अधिकारी माधुरी शर्मा जी, श्री राजेंद्र जी जोशी, सम्मान के इस क्रम में हम आगे बढ़े ताकि शिवचरण जी उनके साथ हैं, जो भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप उनके अच्छे मित्र भी हैं। इस समय संतोष जैन साहब, जो राजस्थान पत्रिका बीकानेर और श्री गंगानगर के भी आप संपादक रहे, इससे पहले अधिकार, लोकमत, न जाने कितने समाचार पत्रों को आपने सींचा और उनको आगे बढ़ाया। सम्मानित संतोष जैन साहब इस समय सम्मानित हो रहे हैं और कृषि विश्वविद्यालय में आप इस समय अपनी सेवाएं दे रही हैं। अदिति माथुर जी को हम कलमश्री अवार्ड 2025 जो प्रसाद गंगा की स्मृति में दे रहे हैं। मैं अब धन्यवाद दूंगा राजेंद्र जी और नारायणदास जी को, और आमंत्रित करूंगा कमल गंगा जी को और शक्ति रंजन जी रंगा को कि वे मंच पर आए। सम्मान आपको सम्मानित कर रहे हैं। समय क्या दीक्षित साहब आगे आ गए, बहुत छोटा ही ब्रेक लिया था। इस समय आप और हम सब शामिल हैं खुशहाल चंद जी रंगा की स्मृति में, इस भव्य और यादगार समारोह में। भव्य इसलिए इतनी बड़ी शख्सियत है और यादगार इसलिए कि उन बच्चों को हम सम्मानित कर रहे हैं जो हमारे आने वाले कल का भविष्य है। इसी क्रम में कलमश्री अवार्ड सामने इस समय नाम विनोद जी सम्मानित हो रहे हैं। एक बार और तालियां जितने उनके और बच्चे भी आए हैं जिन्होंने मेडल्स लिए हैं। आज कलमश्री अवार्ड 2025 खुशहाल जी की स्मृति में हम यहाँ रेलवे सिटी भवन में बीकानेर के गौरव और उनकी मान को बढ़ाने वाले लोगों को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। आपके बाद मैं उस शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूँ, उन्हें ऊंचाइयां प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री राजेश गंगा जी को इस समय सम्मानित कर रहे हैं। भाई ज्योति, लगता है कुछ नाम जब आपके इंजीनियर भूपेंद्र मिर्जा हमारे बीकानेर रोटरी रॉयल्स के भी साथी हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बस कड़ी में एक और नाम, बीकानेर में जब पहले मेडिकल की बात होती थी, इंजीनियरिंग की बात होती थी कि साहब कोटा जाना पड़ेगा, कोटा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, लेकिन बीकानेर में कोटा ये तालियां लग रहा है कि हाँ मजा आ रहा है। उसके बाद हमारे एजुकेशन आइकन अवार्ड वाले बच्चे भी आएंगे और स्पीच एडवोकेट हीरालाल हर्ष जो खुशहाल जी के साथ वर्षों बरस रहे, बहुत सारे संत हमारा के साथ में है।
पाठशाला की बात करूं तो पत्रकारिता की पाठशाला, जैसा कि राम मनोज शर्मा जी ने एक बार बीकानेर में पूरा का पूरा ये वो खेल है जो शायद राजगंगा परिवार का बहुत पसंदीदा खेल है। भारोत्तोलन, शरीर स्वास्थ्य और फुटबॉल, इन खेलों के साथ तो ये परिवार जुड़ा रहा। हाँ सामने। और अब मैं बुला रहा हूँ, मैं जिस तरह से देखता हूं भाई रामनिवास को कि वो कितना जबरदस्त और कितना शिद्दत से काम करते हैं, और एक बार फिर से मैं अब मंगलचंद जी रंगा और CS रंगा साहब को धन्यवाद करता हूं कि वे अपने जगह पर विराजे। पापा कई मायनों में पारिवारिक और सामाजिक परिवारजन, मित्रगण, शुभचिंतकगण और इस विद्वत सभा में अपने अपने क्षेत्र के पारंगत देश और विदुषी बहनों और आसमान की बुलंदियों को छूने वाले मेरे प्यारे बच्चों, सभाएं बहुत होती है लेकिन आज की सभा कई मानों में विशिष्ट है। जो कुछ कहना है वो तो आपके सामने इस सभा के अंदर आना इन छात्रों के लिए, इन विद्यार्थियों के लिए, हम उनके लिए भी गौरव की बात है कि उन्होंने इनको इस प्रकार का एक वातावरण दिया और इनके गुरुजनों को साधुवाद जिन्होंने इन बुलंदियों तक पहुंचाने में इनको राह दिखाया। विद्या ददाति विनयम, विद्या से पहली चीज जो मिलती है वो विनय मिलता है, और उस विनय से ही आगामी सीढ़ियां आप चढ़ोगे। मैं आशा करता हूं कि लगभग ऐसे ही एक पंडाल में हम एक दो वर्ष बाद में फिर इकट्ठे हों और इन नौनिहालों को अलग अलग क्षेत्रों की बुलंदियों को छूने के बाद कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई अंतरिक्ष यात्री, कोई अलग अलग अन्य क्षेत्रों में जाने के बाद एक बार फिर इनको अपन नवाजें, इसी आशा और विश्वास के इस समय कलमश्री अवार्ड और इसके बाद अब हम कुल गुरु को सुनेंगे। इसके बाद हमारे वे बच्चे जिन्होंने रिकॉर्ड अंक प्राप्त किए। ये मानता हूं कि इस कार्यक्रम जरा कम होने चाहिए। मेरे पिताजी की देहांत हुए मुझे याद भी नहीं कितने वर्ष हुए। हमने कभी स्मृति कार्यक्रम बनाया नहीं क्योंकि वो विस्तृत हुए ही नहीं। तो हम उनकी याद में कोई एक कार्यक्रम अवश्य रखें, लेकिन स्मृति में रखें। स्मृति से विस्मृति का समझदार आता है कि रखना भूल गए थे, इसे याद करना पड़ता है। वे हैं, उनका होना ही हमारे होने का प्रमाण है। उनका होना ही हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। उनकी बातें ही उनके जीवन में, उनकी आचरण ही हमारे लिए सब कुछ है। और वे हैं, उनका कहीं लोभ होगा नहीं। अगर हो गया तो फिर वो स्मृति का कार्यक्रम ही बेकार है। दूसरी बात बच्चों आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग आज की तारीख में हम लोगों के लिए सक्सेस मॉडल्स हैं, जिन्होंने वो थ्रेशोल्ड लेवल पार किया है जिसको कम लोग पार कर पाते हैं। इसलिए आपके ऊपर ज्यादा दायित्व है। जिन्होंने वो थ्रेशोल्ड लेवल नहीं पार किया उनके ऊपर कम प्रेशर है। आपको इस प्रेशर में सक्सेस को ढूंढना है। प्रॉब्लम ये है कि सक्सेस कहेंगे किसे? यदि वो नहीं मिली तो क्या करेंगे? देयर इज ओनली वन टॉप, और उस टॉप पर वो फ्लैट नहीं होता नॉर्मली, उसी को पहुंच सकते हैं। रेस्ट हैव टू कॉम्प्रोमाइज, एंड कॉम्प्रोमाइज डजंट सेटिस्फाई, इट डजंट मोटिवेट, इट एक्चुअली डीमोटिवेट्स। एब्सोल्युटली नो कंपटीशन। आपका कंपटीशन सिर्फ अपने से है। कर लिया तो आप अपने लिए भी सक्सेसफुल हैं और शायद परिवार के लिए भी। मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। प्रोफेसर साहब ने जैसा कहा, हम लोग 55%ers हैं। और RS मिश्रा भारत के नोटेड मैथमेटिशियंस में से एक थे। हमारे विश्वविद्यालय
और जब तीसरे विद्यालय का विश्वविद्यालय यानी BHU का जब उनको ऑफर दिया गया तो उन्होंने सिलेक्ट माना। मेरी मैथ्स छूट गई है, कर रहा हूँ जो मैं नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं बिल्कुल थी 76 ना, और मेरे पास जो भी वर्ष बचे हैं वो मैथ्स के लिए। वो अपनी फेलोशिप नहीं आया था उस समय, अप टू PhD सिर्फ फेलोशिप से पढ़े, क्योंकि वो पर्दे में ही मिलने की बात आई। उस समय इंटरव्यू दिल्ली में होया करते थे और मैं बड़ी मुश्किल से किसी की पैंट शर्ट मांग, और मैं गया, अंदर से कोई आया, सज्जन यू कम फर्स्ट। बोले बाहर बैठ के हम लोग तय कर रहे थे कि पूछा कि भाई भी सर रिजेक्ट करने के लिए बताया क्या। मैं तो मुश्किल से 62-65% का बच्चा हूँ। हाँ, मैथ्स में 100/100 थे, वो अलग बात थी। उन्होंने कहा नहीं तुम यूपी बोर्ड से हो, इससे पहले बताया। एंड वी नो हाउ टफ इज यूपी बोर्ड फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर एनीबडी हु 60% of यूपी बोर्ड इज वर्थ 100% फ्रॉम एनी अदर बोर्ड। सीमा शिमाली को हम सम्मानित कर रहे हैं। VC साहब, चंद्रेश जी, चंद्रशेखर जी, शर्मा जी, चंद्रेश जी आप भी आगे सम्मान में आगे रहेंगे। ये सामने ये कलम श्री अवार्ड हम आपको प्रदान कर रहे हैं। सीमा शिमाली जी, ये सामने समारोह में आज सारे ऐसे व्यक्तित्व जो खुशहाल जी से मेल खाते हैं, वैसा ही एक और चेहरा मेरे सामने है, संजय आचार्य, जो NSY के भी अध्यक्ष रहे हैं। संजय आचार्य ग्रहण करेंगे ये सम्मान। आप श्री चंद्रेश जी हर्ष, VC साहब, DO ने ये सम्मान देंगे। खुशहाल जी में हम देखते थे अध्यापन, राजनीति, युवाओं को आगे लाने में सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। विवेकानंद ने क्या क्या, सबसे पहले उससे 60 कहाँ तका है, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसकी काम कर गई युक्ति 99.40 पर स्टैंडिंग एविएशन देना चाहिए। बीकानेर में 99%, बहुत बड़ी बात है। युक्ति बाजार के में आती थी पत्रिका की, और ये लगातार पढ़ाई 99.40% युक्ति बाजार। ये पता चला है कि हमसे ही सीखने आती थी, और ये तो हमसे तो बहुत कोसों दूर आगे निकल गई। 99 में शायद लिखने में एक बार तो। इसके बाद तृप्ति मिश्रा, VC साहब, DO साहब, चंद्रेश जी हर्ष और पुरी साहब ने सम्मानित कर रहे हैं। तृप्ति के बाद अगेन 97%, अगेन 97% डाली, 95% से ऊपर वालों को ही बुलाया है, तो ये दृश्य तो क्या होगा। निशिका राजपुरोहित, निशिका, ये सामने जस्सू राम, खुशी आ जाइए, जस्सू राम, पूर्णिमा 95.20, फ्रांसी मिश्रा, जल्दी जल्दी आ जाएं क्योंकि वंशिका व्यास के बाद मेरिटोरियस स्टूडेंट दीपक, ये भी साइंस फैकल्टी में है। इसके दिव्या शर्मा, अब आगे बढ़े उससे पहले मैं सम्माननीय DPPC चौहान, आशना चौहान, नव्या सांखला, दिव्यांका स्वामी,
मैं ज्योति प्रकाश दिव्यांग स्वामी श्लोक शर्मा, ये तो श्लोक है तो होना ही है, श्लोक तो ऐसा महामंत्र है। श्लोक शर्मा, स्वरित शर्मा, नाम भी कितने अच्छे अच्छे हैं। स्वरित शर्मा, विकास कुमावत 97.20, विकास कुमावत, अद्रिता घोष, लक्षिता शर्मा, राकेश रिंटोर, राकेश गैया, वो तो आसमा नाज है, ये अस्मा है, अस्मा उस्ताद, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर, ये 97% नंबर आए हैं। दीदी साहब ध्यान दें आप भी। स्वाति पुरी, स्नेहलता बिट्ठू कराना पड़ रहा है। राजिका राजपुरोहित, विशेष बात ध्यान रखें, ग्रुप फोटो तो होगा ही, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सीताराम जी अच्छा आप भी ध्यान दें। कोमल गहलोत, बेस्ट ऑफ लक। डीपी 25 साहब और बड़ा सम्मान करेंगे आपका जिस दिन आप डॉक्टर बनेंगे। क्यों? सही है, बोलो। हालांकि लिस्ट पूरी प्रिपेयर है। चंद्रकला साहब, अपना ले रही हो या सिस्टर का ले रही हो? देखिए, इसलिए उम्र कभी भी बाधा नहीं है। हिना हमारी अगली, ओजा, आते जाए, आगे आते जाए। सामने शैलेश ने कलम श्री अवार्ड दिया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में वाकई अपनी कलम की ताकत को। अस्मी जैन, ये भी देखिए बच्चे बहुत छोटे लेकिन होनहार हैं। हाँ बेटा। अंतिमा 96%। देखो, जिसने पूरे शहर की गरिमा बढ़ाई वो भी पीछे है। कनिष्का कुड़ी, पूरी या कुड़ी, सर बैठे हैं। मनोज जी की बेटी है, फिर तो लाने थी। हर्षिता तो खुद इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल है, तो उनकी बेटी तो आगे बढ़ेगी। हालांकि सारी बच्चियां बहुत अंक लाई हैं। रामचंद्र, इसलिए कि लड़कियां ही सबसे आगे हैं, लड़के बेचारे पिछड़ते जा रहे हैं। रोहित सिंह, हर्षित प्रजापत, हर्षित, पूरे वातावरण को इन्होंने हर्षित किया है। के बाद वो खुद तो नहीं है, अपनी मदर आई है। आइए, आपको स्वागत है आपका। बापना स्कूल सबके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि आपने बीकानेर में डॉक्टर कोई बन सकता है ये सिखाया। और बेटा साहब बैठे कौन थी तो यादाश्त तो मेरी ठीक है, इसमें अभी चूक का नहीं होना। 2 मिनट के लिए मैं निवेदन करूंगा, जो लोग खड़े हैं वो अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। देखिए, प्रजाचंद रंगा जी का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को महसूस किया परिवार के लोग हमेशा ही करते रहे, लेकिन उसके आसपास के औरा में प्रेरकों के प्रसंग पढ़े जाते हैं। ताबीज में अक्षर नहीं, विश्वास करे जाते हैं। युग पुरुष वे नहीं होते तो युग से गढ़े जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनसे युग गढ़े जाते हैं। हो सकता है कुशाल जी रंगा जिस मुकाम पर, जिस जगह पर पहुंचे, वो उससे भी आगे जा सकते थे, लेकिन उनके भीतर का संतुष्टि का भाव, वे
शायद उस दोहे को चरितार्थ करते थे कि गोदन गजदन वाजिदन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूली समान। शायद उन्होंने, वे परिवार में भी सबके प्रिय थे, वे अपने मित्रों में या जिनसे उनका व्यवहार रहा उनमें भी वे सर्वाधिक प्रिय व्यक्तित्व में से एक रहे। उनकी स्मृतियों को हमने ताजा किया। अभ्युदय चैरिटेबल फाउंडेशन का मैं शुक्रगुजार हूँ भाई रविंद्र हर्ष अनिल जोशी, जिन्होंने इनिशिएट किया, और उसके साथ साथ दीपक और आनंद। निश्चित तौर पे उन दोनों ने मिलकर के, जैसे होता ना कि नींव की ईंट की, शिक्षा विभाग शारीरिक शिक्षा को रिप्रेजेंट करने वाले भाई राम कुमार, भाई विनय और सभी हरि, मुझे जितना प्रेम और सम्मान आपने दिया है, मैं निशब्द हूँ भाई विनोद गोयल के लिए, जिनका ये सभागार में जब भी हमने इनसे डिमांड कर, और इस कड़ी में एक और उभरती क्रिकेटर हमारे बीच में है, खेलों की दुनिया में बड़ा नाम हो सकता है, क्योंकि मैं और इस सभागार में कोई अपनी गाड़ी की चाबी भूल गया है तो अगर, और आए हुए सभी कलम श्री अवार्ड से सम्मानित बंधुगण एवं एजुकेशन आइकन अवार्ड के विजेता साहब, खुशहाल चंद्री नंदा के सम्मान में हम क्या करें। सर्वप्रथम इसके लिए, इस कार्य को अंजाम देने के लिए ज्योति भाई साहब का सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा, और उसके साथ साथ रविंद्र भाई साहब, अनिल जोशी, इन तीनों को ये कह रहे हैं कि हम फ्रंट में रहे, ये हमेशा फ्रंट में थे और बैक में भी यही थे, और आए हुए अतिथि बहुत धन्यवाद। जय हिंद।